हाँ, तो आज अपन 11th क्लास की केमिस्ट्री शुरू करने स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 से हम शुरू करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो यूनिट 1 को क्या नाम है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब इस यूनिट में हमें केमिस्ट्री में काम आने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के पहले हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। यह विज्ञान की एक शाखा है दैट स्टडीज, जो कि हमें स्टडी कराती है अबाउट द प्रॉपर्टीज ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कराएगी, कंपोजिशन एंड interactions of matter। तो क्या है? पदार्थ की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और इंटरैक्शंस के बारे में हमें जानकारी देती है। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो कि हमें पदार्थ के गुण, संगठन तथा अन्योन्य क्रियाओं के बारे में जानकारी देती है, इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब कुछ टर्म्स हैं जो केमिस्ट्री की स्टडी के लिए बहुत कंपलसरी हैं। वो टर्म्स हैं, देखिए आप सबसे पहले आप पढ़िए इम्पोर्टेंट टर्म्स। ऑफ केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की स्टडी करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री की स्टडी करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की नॉलेज होना जरूरी है, उनका पता होना जरूरी है। जैसे मैटर, कोई आपसे पूछता है मैटर क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री उसकी डेफिनेशन हमें क्या डिफाइन करेंगे? एनीथिंग which has mass and occupy space is called matter। कोई सी भी चीज जिसमें मास हो और जो स्थान गिरती है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं मास। एंड सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मास क्या होता है। मास एक डेफिनेट क्वांटिटी है और यह सब्सटेंस की एक अमाउंट है। तो हम लिखेंगे मास इज द अमाउंट of substance
मास जो है पदार्थ की अमाउंट है, मात्रा है, द्रव्यमान है, जो कि उपस्थित होती है उसके अंदर, जो कि उसमें उपस्थित होती है, पदार्थ में रहती है। ठीक है, तो मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिस इज प्रेजेंट इन जो उसके अंतर्गत पाई जाती है, मात्रा उपस्थित होती है। वेट इट, और आप कह सकते हैं इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, और यह एक फिक्स क्वांटिटी है, निश्चित राशि है। ठीक है, वेट वेट क्या होता है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी वस्तु पर, किसी सब्सटेंस पर जो अप्लाई किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है उसे हम वेट कहते हैं। ठीक है, तो वेट क्या है? एक फोर्स है। वेट is the force weight is the force which is exerted by the gravity on the earth, on the object। तो किसी वस्तु पर ग्रेविटी द्वारा, अर्थ की ग्रेविटी द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है उसे हम वेट कहते हैं। ठीक है, और अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो है, उसके लिए आपके लिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस surrounded by an object किसी वस्तु द्वारा जो स्पेस सराउंड किया जाता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू होता है मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, सिंबल V इक्वल टू m अपॉन d। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है। अब आती है डेफिनेशन डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है? मास की डेफिनेशन तो आपने यहाँ पढ़ ली, वॉल्यूम की हो गई डेफिनेशन। अब हम क्या पढ़ना है? हमें डेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ना है। तो क्या है? it is the amount या मास कह रहे हैं,
it is the amount of mass per unit volume. डेंसिटी बराबर क्या होगा, एम अपॉन डी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या आपको जानकारी होनी चाहिए कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो एक साइंस की एक ब्रांच है जो हमें स्टडी कराती है सब्सटेंस की, जो कि हमें सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी कराती है। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे मैटर। तो मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और जो स्पेस, स्थान लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मास, वेट, मास क्या है, किसी सब्सटेंस का की अमाउंट जो सब्सटेंस के अंदर होती है, और यही फिक्स क्वांटिटी है। वेट क्या है, वेट इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी द्वारा आरोपित किया जाता गया फोर्स, बल, वो हम वेट कहलाता है। ठीक है, इट इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी, यह फिक्स क्वांटिटी नहीं है। इट इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी। वेट फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है। वॉल्यूम क्या है, द स्पेस सराउंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु द्वारा जो स्पेस सराउंड किया जाता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी का रेशो। ठीक, मास, रेशो ऑफ मास एंड डेंसिटी, इन दोनों का जो रेशो होता है वो क्या रहता है, वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके नोट्स तैयार होते जा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, तापमान। टेम्परेचर क्या कहते हैं, तापमान। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, हीट का जो मेजरमेंट किया जाता है वो डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में या केल्विन में करते हैं, और इसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। द मेजरमेंट of